और एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। गोमती नदी में कार गिर गई है और इस हादसे में कार पे सवार 2 लोगों की अफसोसनाक मौत की खबर आ रही है। रेस्क्यू करके 2 लोगों को बचा लिया गया है। डीसीपी सेंट्रल समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। वहीं इस पूरे हादसे पर मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया है। अधिकारियों को राहत बचाव के निर्देश दिए गए हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना सीएम ने की है। बड़ा हादसा है, 2 लोगों की मौत की खबर, 2 को बचा लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, डीसीपी सेंट्रल समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची हुई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और उसके बाद वहां पर जो भी राहत बचाव किया जा सकता है वो हो रहा है। गोमती नदी में कार गिरी है। कार में 4 लोग सवार थे, 2 की मौत की खबर, 2 की स्थिति गंभीर है। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं लखनऊ से। विवेक, आपके पास इस हादसे के संबंध में और क्या सूचना है? बिल्कुल राजन, देखिए कल रात 9:30 बजे के आसपास की बात है। ये अभिषेक दुबे हैं जिनकी गाड़ी थी और ये विकास नगर में एक ब्यूटी पार्लर चलाते हैं जहां पर वो ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 2-3 कर्मचारी उनके साथ काम करते थे। इसमें नेपाल की एक महिला मीना कुमारी थी, ब्यूटी पार्लर की पार्टनर थी, और सीतापुर का रहने वाला दुष्यंत शुक्ला और मिर्जापुर का मुन्नू, 4 लोग थे। और ये कुत्ता टहलाने रोज जाते थे रात को। कल रात चूंकि कोहरा ज्यादा था और ओस भी गिर रही थी, तो गोमती रिवर फ्रंट का जो किनारे का हिस्सा है वहां पर पत्थर ऐसे हैं कि अगर कोई भी बहुत ज्यादा ओस होती है तो स्लिपरी हो जाता है, यानी फिसलने वाला हो जाता है। और रात कोहरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। ये लोग वहां कुत्ता टहलाने गए थे। इसी दौरान कार अचानक स्लिप करी और फिसलते हुए स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की हालांकि इन लोगों ने, लेकिन वो कार नदी में गिर गई। और चूंकि वो काफी गहरी जगह है जहां पर कार गिरी थी, काफी गहराई में है, उसके बाद हंगामा मचा, शोर मचा। करीब 20 मिनट बाद वहां पर पुलिस पहुंची है, लोग पहुंचे हैं। चूंकि वो ऐसा एक सन्नाटे वाला एरिया होता है जहां पर पहुंचना नीचे की तरफ उतनी जल्दी संभव नहीं होता है। समतामूलक चौराहे पर तैनात पुलिस कर्मियों को सूचना दी गई। पीयूष मोडिया जेसीबी लॉ एंड ऑर्डर वो तुरंत पहुंच गए। हादसे की जानकारी पाते ही डीएम पहुंच गए, सूर्यपाल गंगवार। सभी ने रेस्क्यू शुरू किया। एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 2.5 घंटे तक चला। कार निकाल ली गई, 2 लोग निकाल लिए गए, लेकिन मीना कुमारी और मुन्नू का अभी तक पता नहीं चला है। रात तक ऑपरेशन जारी था, सुबह भी ऑपरेशन जारी है। जो कुत्ता टहलाने गए थे उसकी भी बॉडी वहां से निकाल ली गई है, लेकिन 2 अभी लोगों का पता नहीं चला। और टीएम का यही कहना है कि शायद वो उनकी मौत हो चुकी है। चूंकि इतना टाइम हो गया है तो अब उनके जीवित होने की संभावना बिल्कुल कम है। आशंका है कि वो दोनों लोग उनकी मौत हो चुकी है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच जो रास्ता था जहां पर वो रोज जाते थे, अभिषेक से जो बातचीत हुई अधिकारियों की, उसने कहा कि हम लोग रोज ही आते थे यहाँ पर, लेकिन कल ये हादसा हो गया और वो रास्ता बंद कर दिया गया। जी विवेक, हमारे साथ आप बने रहिए। आपने चूंकि जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया की बात की जो वहां पर पहुंचे थे, तो उन्होंने जो कुछ कहा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। यहाँ ये समतामूलक चौराहे के पास थे। यहाँ से होकर एक कार में 4 लोग सवार होकर यहाँ से सड़क से जा रहे थे। ये सड़क आपने देखा होगा कि ये नदी के सतह से लगभग मिल सी गई है और उनकी गाड़ी स्किड करके पानी में फिसल गई। और पानी में फिसलने की वजह से उनमें से जो है 2 व्यक्ति तो निकल पाने में सफल हुए। अन्य 2 की तलाश अभी जारी है और वाहन को भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। विवेक से फिर से बात करेंगे। जो 2 लोग इसमें जो जीवित बचाए जा रहे हैं विवेक, उनकी क्या स्थिति है? देखिए राजन, दोनों स्वस्थ हैं। उनको रात में पानी से जब निकाला गया है उसके बाद चूंकि कार से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे दोनों, और दरवाजे जब कार गिरी है अंदर पानी में गई है, गहरी जगह थी, दरवाजे खुल गए, तो दोनों अभिषेक निकल आए थे बाहर और उनका साथी निकल आया था दुष्यंत कुमार। जबकि मीना कुमारी जो इनके अभिषेक के ब्यूटी पार्लर में पार्टनर है एक तरह से, और वहां काम करने वाला मुन्नू, ये दोनों नहीं निकले। जब कार निकाली गई, बाहर निकाली गई करीब 2-2.5 घंटे के रेस्क्यू के बाद, उसके बाद भी ये लोग नहीं अंदर थे। तो ये माना जा रहा है कि नीचे चूंकि मलबा और गाद काफी अंदर जमी हुई है, तो वहां झाड़ियां भी हैं अंदर पानी में, तो उसमें फंसे होने की आशंका थी। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, यानी लगातार कल रात करीब 10 बजे से जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, हालांकि एसडीआरएफ की टीम को 11 बजे करीब आसपास बुलाया गया था, तब कार निकाली जा सकी जेसीबी मशीनों की मदद से। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, पानी में खोजबीन जारी है। रात का वक्त था,
इसलिए बहुत ज्यादा ठीक ढंग से रेस्क्यू नहीं हो पाया। लेकिन अब सुबह तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है और ये उम्मीद है कि थोड़ी देर में जो एरिया है, जो कवर करने वाला एरिया था, उसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब गोमती नदी में जो आसपास का पूरा एरिया है वहां पर रेस्क्यू शुरू होता है। तो संभावना है कि अभी कुछ देर में इनकी दोनों की जो शव है वो निकाले जा सकते हैं नदी से। और इस बीच वहां लोगों के आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। रिवर फ्रंट का जो इलाका, यानी जहाँ ये लोग जाते थे और भी लोग आते हैं, उसको फिलहाल रोक दिया गया है। लाल पट्टियां लगा दी गई हैं और प्रतिबंधित कर दिया गया है। जब इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो उसके लिए ये व्यवस्थाएं करनी पड़ी होंगी। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।